राधे राधे श्री हरिवंश। आइए आज हम बताते हैं कि कार्तिक महीने में जो व्यक्ति पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कार्तिक स्नान का पूरा फल मिले। कार्तिक मास में अंतिम 5 दिनों यानी 1 नवंबर से 5 नवंबर तक देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान करने से पापों का प्रायश्चित होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक फलाहार रहकर स्नान करने से पूरे महीने का गंगा स्नान का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही लक्ष्मी नारायण और तुलसी माता की कृपा मिलती है और व्यक्ति को धन संपदा पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस कार्तिक महीने में जल में गंगा जल मिलाकर घर में स्नान करना या नदी तालाब या कुआं पर स्नान करना अति शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक की अवधि को भीष्म पंचक भी कहते हैं। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाकर उसमें एक चौकी लगाकर उस पर लाल या पीला आसन बिछाकर कलश रखकर और भगवान लक्ष्मी नारायण को स्थापित करके पूजन करें। पूजन में रोली सिंदूर चंदन पंचामृत नैवेद्य फूल धूप दीप से करें। पूजन कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक ही घी के दीपक जलाए जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाले को 5 दिनों तक फल का आहार करना चाहिए। ना हो सके तो 5 दिनों तक सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत आत्म अनुशासन विनम्रता और भक्ति का बढ़ावा देता है जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। यह व्रत ईश्वर से जुड़ने अपने मनुष्य जन्म को ऋण से मुक्ति मिलती है। आइए अब भीष्म पंचक व्रत की कथा सुनाते हैं जो इस प्रकार है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है? इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या फल होगा? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, कुछ समय पहले एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, परंतु वह भगवान विष्णु को भक्त था। वह ब्राह्मण रोज कार्तिक मास में गंगा में स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजा करता था। एक दिन ब्राह्मण अपने शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया। किसी तरह वह उठते बैठते गंगा जी के घाट पर पहुंचा और स्नान करके वहीं बैठकर भजन कीर्तन करने लगा। कुछ ही देर में एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण को देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, फिर भी तुम गंगा स्नान करने आए हो, कहो क्या चाहिए? हे भगवान, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हो सके तो कोई उपाय बताइए। गरीब ब्राह्मण के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सुनो, यह कार्तिक महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा पुत्र भीष्म को जल दान दो और अक्षत पुष्प से पूजा करो और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पुष्प से पूजा करो तो तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई तब श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए और उनसे अनुरोध किया कि वह पांडवों को ज्ञान प्रदान करें। बाण के सया पर लेटे हुए भीष्म ने कृष्ण सहित पांडवों को राजधर्म वर्ण धर्म मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म द्वारा ज्ञान देने का कर्म एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 5 दिनों तक चलता रहा। भीष्म ने जब पूरा ज्ञान दे दिया तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो ज्ञान 5 दिनों में दिया है यह 5 दिनों अति मंगलकारी होगा। इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक के नाम से जाना
जाएगा। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक और नियमों से यह व्रत करेगा उसे पूरे कार्तिक महीने का गंगा स्नान का फल मिलेगा और बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ये थी भीष्म पंचक व्रत कथा। आप लोग भी इसी प्रकार श्रद्धापूर्वक व्रत करें और कार्तिक स्नान का पुण्य प्राप्त करें। अब मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए व्रत कथा और विधि के साथ। राधे राधे।